Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Child Labor. From your book We Learn SST Class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Child labor. चाइल्ड लेबर एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है बच्चों के वर्क करने की। इसमें बच्चे जो है जिस उम्र में उनको पढ़ाई करनी चाहिए वो इस उम्र में हार्मफुल काम कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर गरीब सोसाइटी में होते हैं जहाँ लोगों को बच्चों को काम करना पड़ता है अपनी फैमिली इनकम बढ़ाने के लिए। इनकी पढ़ाई, इनकी हेल्थ या इनकी इमोशंस पर कोई टेंशन नहीं दी जाती। सालों साल अपनी फैमिली की इनकम के लिए, अपने होम की सिक्योरिटी के लिए, अपने घर वालों को खिलाने के लिए, कपड़ों के लिए, उनकी दीगर ज़रूरियात के लिए ये लोग बहुत ही यंग एज में काम करने लग जाते हैं। जिस एज में इनको सब कुछ खुद प्रोवाइड होना चाहिए, इनका एजुकेशन प्रोवाइड होने चाहिए, अच्छे कपड़े प्रोवाइड होने चाहिए, होम सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, उस एज में ये इतने भारी टास्क कर रहे होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा मुश्किल काम कर रहे होते हैं पैसे कमाने के लिए। ये फैमिलीज़ ज़्यादातर जिनके बच्चे काम कर रहे होते हैं ये गाँव से सिटी में जब शिफ्ट होते हैं तब इनको फैक्ट्रीज़ या वर्कशॉप पर बच्चों को काम करने के लिए बिठा देते हैं ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर कर सकें। फैक्ट्री ओनर्स बच्चों को इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल करना ज़्यादा इजी होता है और वो अडल्ट के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से कम पैसे लेते हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नज़र आती तो वो अपने बच्चे फैक्ट्रीज़ वगैरह में दे देते हैं काम करने के लिए, और उनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही होती तो वो लोग कंप्लेन भी नहीं कर रहे होते क्योंकि वहाँ से उनकी इनकम आ रही होती है। बच्चों को फोर्स किया जाता है मुश्किल काम करने के लिए, ऐसे काम करने के लिए जिससे वो थक जाएं। वो बहुत ही हार्श कंडीशन में अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करते हुए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जहाँ बच्चों को अपना केयर फ्री बचपना गुजारना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ती है। इनको हायर किया जाता है बहुत ही लो बजट में और इनसे बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता है। इनको बर्डनाइज़ किया जाता है और इनकी इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इनके कंधों पे बहुत ही ज़्यादा बोझ होता है बहुत ही यंग एज से। अंडर एज बच्चों को काम, हर तरह का काम दिया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बच्चों को इसलिए अडल्ट से प्रेफर करती हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जैसे छोटी उंगलियां उनके कारपेट्स वगैरह अच्छे से बुन सकती हैं, नॉट्स जो होती हैं गिठाने वो अच्छे से बुन सकती हैं। फुटबॉल मेकिंग, नीटर और स्टिचेस यानी साफ टाके, ये फ़ाइन वर्क के लिए जो है वो बच्चों को ज़्यादातर चुनते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर लैंड, फिशिंग बोट, ट्रक्स, फैक्ट्रीज़, कार वर्कशॉप्स में, कोयले की खानों में, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में काम करते हैं। स्पेशली गर्ल्स जो हैं उनको घर का काम ज़्यादा दिया जाता है, सर्वेंट दिया जाता है, जो कि वो फिज़िकली और इमोशनली अब्यूज़ का शिकार होती हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी बहुत सारा काम दिया जाता है और बहुत ही बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाता है। इनको बहुत ही लो इनकम दी जाती है और बहुत ही घंटों के लिए इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाए जाते हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा अमाउंट के लिए बाउंडेड लेबर जिसको कहते हैं बेच दिया जाता है। पेरेंट्स जो है वो उनकी सैलरी जो है वो एडवांस में ले लेती है, जैसे साल की एडवांस में ले ली सैलरी और बच्चों को उनके पास छोड़ आते हैं। तब बच्चों के पास कोई भी चॉइस नहीं होता उनका सारा काम करने के अलावा। वर्किंग कंडीशन जो कि बड़ों के लिए सेव होती है वो बच्चों के लिए सेव नहीं होती। जैसे फैक्ट्रीज़ और वर्कशॉप में बहुत सारे एक्सपोज केमिकल्स वगैरह होते हैं। उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो यंग बच्चे हैंडल नहीं कर सकते। बहुत देर तक काम, बहुत घंटों तक काम उनके लिए बहुत ज़्यादा थकावट का बायस बनता है। उनको बहुत बुरी चोट भी लग सकती है। हमारे कंट्री में 5 साल के बच्चे को ही फार्मर वगैरह में, फार्म्स वगैरह में काम करने पर लगा दिया जाता है। शार्प टूल्स उनको दे दिए जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दी जाती है। ऐसे केमिकल्स में उनको काम करना पड़ता है जिनकी बर्दाश्त करने की उनकी हेल्थ नहीं होती। ऑल वर्क इज़ नॉट बैड, सारे काम जो हैं वो इतने बुरे नहीं होते। जहाँ पे अंडर एज 18 से छोटी एज के बच्चों को चाइल्ड लेबर कहा जाता है, उनके काम को नेसेसरी नहीं समझा जाता, वहीं मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो ऐसी जॉब्स करते हैं इंटर्नशिप करने के लिए।
ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख सकें, कुछ स्किल सीख सकें, कुछ अपने पैसे सेव कर सकें, कुछ अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सिखाने के लिए ये इंटर्नशिप कराई जाती हैं। बट ये जो वर्क होता है ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है इनके लिए, और ना ही इनकी एजुकेशन पे इससे फ़र्क होता है। अक्सर ये बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इनके रेगुलर स्कूल में नहीं दी जाती, बल्कि स्कूल हॉलीडेज़ में दी जाती है, या स्कूल के आवर्स जब ख़त्म हो जाते हैं तब इनको ये ड्यूटीज़ दी जाती हैं। होप यू enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.